सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज है हमारा बायोलॉजी का लेक्चर 2 और हम कर रहे हैं परमार रिवीजन सीरीज, जिसमें पूरी सीरीज आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के। तो अपना 5 मिनट रील में देने से अच्छा यहाँ पे आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था टिश्यू था और कल था सेल। तो सेल अगर आप लोग ने समझ लिया होगा तो ये तो बहुत आसानी से आएगा। अगर कल सेल नहीं भी समझा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो टिश्यू क्या होता है ना, जैसे कि सेल है ये ईंट मान लो, 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट 4 ईंट 5 ईंट, एकदम ऐसे ऐसे पार्टिकल रहेंगे, ठीक है। अब ये जब मिक्स होंगे ना तो टिश्यू बनाएंगे। तो वही लिखा है, अ ग्रुप ऑफ सेल डेट पोजेस सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक रोल। अब ये सेल है, कोई भी आकार में हो सकता है, ऐसे ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर में। अभी जब मिक्स होंगे ना तो एक टिश्यू बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर की तरह करेंगे। अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे। ये हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया। अब ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो टिश्यू का सिंपल मतलब यही है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट पोजेस सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक रोल। ऐसे बोल सकते हैं टिश्यू ये होता है जो सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है ना, उसको कंबाइन करके एक स्पेसिफिक फॉर्म में वो तैयार करता है। अब उससे हम चाहे कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। हर चीज़ एक ऑर्गन ही है हमारे बॉडी पार्ट में, वो चीज़ आप समझ गए होगे, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। सेल बनेगा, सेल होगा, उसके बाद ही वो टिश्यू फॉर्म करेगा, फिर टिश्यू से ही ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। अब आप लोग डिफरेंस समझना, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है। तो जो प्लांट टिश्यू रहता है ना, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैसे? अभी जैसे प्लांट एक अपनी जगह पे मिट्टी पे आप इसको लगा दो, अब वो चल के तो जाएगा नहीं कहीं पे, ठीक है। तो उसको स्ट्रेंथ किस लिए चाहिए? सपोज ज़्यादा धूप हो गया तो सूख के मुरझा जाएगा। अगर बहुत तेज़ हवा चली तो इधर से उधर होगा, बट वो उखड़ के बहुत ही रेयर चांस रहेगा कि फेंका आ जाए जब बहुत ज़्यादा आंधी चले, वरना नॉर्मल में वो अपना फिर से स्ट्रेट होकर खड़ा हो जाएगा। और प्लांट में मोस्टली जो ना डेड टिश्यू से ही बनते हैं, और कभी कभी लिविंग रहते, कुछ कुछ कंडीशन वो अब आप आगे समझोगे। और एनिमल टिश्यू, एनिमल में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो आप लोग एनिमल मतलब जानवर ही मत समझना, ठीक है। हम भी जानवर ही एक तरीके से। तो मोबिलिटी में काम करते हैं। मोबिलिटी आखिर होता क्या? तो देखो, अगर हमको मूवमेंट करना है, खाना पीना चलना है, तो एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम होगा। तो वही एनिमल टिश्यू जो हो गया, उसमें अपने को मूवमेंट और मोबिलिटी की जरूरत रहती है, और ये लिविंग टिश्यू रहता है। तो ये डिफरेंस बहुत छोटा सा है, बट एग्जाम में घुमा फिरा के पूछेगा तो आप लोग समझोगे तो ही बता पाओगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं। प्लांट टिश्यू में भी 2 टाइप होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक आप समझ लोगे ना तो समझ लो आज का लेक्चर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब इसमें एपिकल होते हैं, लेटरल होते हैं और इंटरक्लेरी होते हैं। अब ये मान लो आपका एक पौधा है, ठीक है। अब जो ऊपर का जो टिप रहता है ना, वो एपिकल रहता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इन शूट रूट, और ये काम क्या करता है? एपिकल आपका हाइट को इंक्रीज करने में। दूसरा चीज़ इंटरक्लेरी, ये भी आपके हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब ये बीच में पाया जाता है। सपोज ये गन्ने का वो है आपका, ठीक है। अब इसके बीच में ये आपको दिख रहा होगा। अरे मेरे पास रियल में गन्ना, आपको रुको दिखाता हूँ। देखो, सपोज ये गन्ने का, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आपका इंटरक्लेरी है। ये किस्मत भी कितनी अच्छी है यार, बाजू में ही था। तो ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद अब जो लेटरल रहता है ना, वो आपके विड्थ को बढ़ाता है। तो आपको ना ये एपिकल और इंटर में सिर्फ याद करना, हाइट बढ़ाता है, और लेटरल जो रहता है वो इसका विड्थ बढ़ाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टिश्यू की तरफ, जो कि है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बनता कैसे? अब ये सब जो प्रोसेस हो गया, हाइट बढ़ गया, विड्थ बढ़ गया, बट कब तक बढ़ेगा? एक लिमिट पर रुकेगा ना। तो जैसे ही वो रुक जाता है उसको परमानेंट बोलते हैं। तो उसी को बोला गया सेल लॉसेस की जो प्रक्रिया रहती है, वो डिवाइडर होना बंद हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, सेल लॉस की एबिलिटी आ जाती है, तो वो एक परमानेंट साइज में अपना हो जाता है। तो वही चीज़ है, जब हाइट ग्रोथ इसकी बढ़ना रुक जाती है तब ये परमानेंट हो जाता है। अब इसमें 2 पार्ट है, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आप सबसे पहले सिंपल टिश्यू को समझिए, जिसके अंदर आपका 3 पार्ट है, पैराकाइमा, क्लोरेन और एरेंकाइमा। अब एरेंकाइमा बस इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और क्लोरेन को बस इतना याद रखना है, फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और एरेंकाइमा ना स्पेस रहता है, एयर और स्पेस जो भी आपके एग्जाम में आएगा आपको रखना है। जैसे कुछ चीज़ है, ये मतलब टिश्यू है, तो इसमें बीच में स्पेस दे देना, गैप दे देना, वो काम करता है, और फ्लोटिंग में काम करता है। और कॉलिंग काइमा जो रहता है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक लिविंग नेचर का होता है। और स्केलर काइमा जो होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ये हार्डनेस रहता है, और ये डेड सेल से बनता है। और क्लोरिन काइमा ये लिविंग सेल से बनता है। उसके बाद ये है अपना प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब इसमें एपिडर्मिस और कॉर्क। अब आपको क्या समझना है प्रोटेक्टिव टिश्यू में? प्रोटेक्टिव मतलब होता है जो आउटर की लेयर रहती है ना टिश्यू की, उसी को बोलते हैं। अब जो एकदम आउटर लेयर रहती है ना, एपिडर्मिक्स रहती है। अब उसके अंदर की जो सेकंड लेयर है एक्सोडर्मिक। 2 चीज़ याद हो गया, एपिडर्मिक आउटर लेयर, और जो इनर लेयर रहती है फ्रंट में, वो एक्सोडर्मिक हो गया। अब जो इसकी थर्ड लेयर रहती है कॉर्ट्स, और उसके बाद आपको ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो मेन याद रखना है जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच में कैम्बियन रहता है, बस इतना याद रखना है। ये देखो, ये कैम्बियन है, दिख रहा है गोल सा, यही अपना कैम्बियन है। सिर्फ यही याद रखना है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आउटर लेयर बस याद रखना है, सेकंड आउटर लेयर याद रख लेना, उसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यार फालतू अब ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब गार्ड सेल हमारी क्या होती है? तो देखो,
स्टोमा ओपन स्टोमा क्लोज। गार्ड सेल का काम क्या रहता है ना कि जैसे कि वेट सीजन आ जाता है या बरसात का सीजन आता है, ये अपने पोर्स को खोल देता है। अब खोल देगा तो जो इसके अंदर जो वाटर स्टोरेज होगा ना वो लॉस हो जाएगा और ये स्टोर कर लेगा बाद में। अब स्टोर करके कब रखेगा, जैसे ड्राई सीजन आएगा ना इसके अंदर ये क्लोज हो जाता है अपना, तो जैसे ही इसको काटोगे तो इसके अंदर से वाटर निकलेगा। अब एग्जाम्पल समझो, जैसे ही आप रेगिस्तान में जाओगे और वहाँ पे कैक्टस, हाँ कैक्टस को काटोगे तो उसके अंदर से पानी क्यों निकलता है, यही रीज़न से निकलता है। ठीक है, ये तो एग्जाम से पूछेगा नहीं, बट इतना पूछेगा स्टोमा क्लोज में क्या रहता है, वेट या ड्राई, तो आपको याद रखना है ओपन में वेट रहेगा, क्लोज में ड्राई रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से आप याद कर सकते हो, जैसे कि चलो वो थोड़ा गलत हो जाएगा तो उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। अब जाइलम मतलब जाइलम, तो ये जेल टाइप का प्रोवाइड कर रहा है, ये सब सर्किटरी है, तो ये मैं आप उसको रिलेट करना। जाइलम से जल, तो जल से हो गया वाटर, तो जाइलम क्या अपना हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में, रूट से और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में। और फ्लोएम क्या करता है, फूड। फ्लोएम फ्लो से खाना, ऐसा करके मान लो, एक याद हो जाएगा तो आपको दूसरा जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड, बस इतना सही आपको याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही था। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सको, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैंने सोचा टेलीग्राम ग्रुप बनाने का, जिसमें आपको प्राइवेट वीडियो तो मिलने वाले। तो ये आपके हेल्प कब होंगे, जब आप आज से 5 महीने बाद भी सीरीज़ में खोजोगे ना, तो आपको पूरे वीडियो सेफ मिलेंगे और सबके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो और डेली सीरीज़ फॉलो करा करो। मिलते हैं आपको कल में। ऑल द बेस्ट। और रिविजन कैसा चल रहा है नीचे कमेंट बता।